नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। राजौरी का बढ़ाल इलाका और बढ़ाल इलाके में हुई मौतों का सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाक्रम चला, वो दिल दहला देने वाली मौतें। और बढ़ाल, आपको याद होगा, हैरानी की बात यह है कि 17 मौतें हुई राजौरी के बढ़ाल इलाके में। डॉक्टर्स, सरकार, बड़ी बड़ी डॉक्टरों की टीमें ये कहती रही कि ये न्यूरोटॉक्सिन है, लेकिन अब तक इस मामले के ऊपर 17 लोगों की मौत का पता अभी तक नहीं चल पाया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि जो एसआईटी है वो कहीं ना कहीं इन मौतों की वजह की तह तक पहुंचेगी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। और एसआईटी का गठन, एसआईटी की जो आउटपुट है वो भी अब तक सामने नहीं आई। यानी राजौरी के बढ़ाल इलाके में 17 लोगों की मौत का जो रहस्य है वो आज भी रहस्य बना हुआ है, वो आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर भी उम्मीद की जा रही थी कि इस मुद्दे पर कहीं बहस हो, चर्चा हो, और आज आखिरकार इसको लेकर जो विधायक हैं, वहां के लोकल विधायक हैं जावेद इकबाल चौधरी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा कि आखिरकार 17 लोगों की मौत की वजह क्या रही, जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो क्या रहा, उसको लेकर अब तक जो इन मौतों का शिकार हुए जो परिवार है वो आज भी इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं कि ये मौतें कैसे हुई। और जावेद इकबाल चौधरी ने बाकायदा सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड की कि इसकी जो है वो सीबीआई जांच की जाए कि आखिरकार ये मौतें हुई कैसे। आपको बता दें कि 17 लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें से 13 बच्चे शामिल थे और 4 अडल्ट जो हैं इसमें शामिल थे। और 7 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक ये मौतें हुई। 13 बच्चों की जो मौत है वो हुई। और इसमें जो है वो आज जब इसके ऊपर जवाब दिया गया, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना इटू, वही घिसा पिटा जवाब जो पहले दिन से, जब से ये मौतें हुई और जब से सरकार जो है वो इसमें इंटरवीन किया सरकार ने, वही घिसे पिटे जवाब कि इंक्वायरी अंडरवे है, जांच अंडरवे है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। और जब इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की गई तो यह कहा गया कि इस मामले को लेकर सीधे सीधे गृह मंत्रालय जो है वो इस मामले को देख रहा है और इस मामले में जो है वो जांच कर रहा है। और इसमें यह कहा गया कि जैसा जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं, जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं, इनके ऊपर जो है वो साइमल्टेनियसली अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों की जो लेबोरेटरीज हैं वहां पे ये सैंपल भेजे गए और पूरा जो है वो वही कहानी बताई गई, दोहराई गई, जो हम पिछले इतने दिनों से जो है वो इतने महीनों से सुनते आ रहे हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि 7 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में 13 बच्चों की मौत हुई और दिसंबर से लेकर अब तक मार्च जो है वो चल रहा है, तो 3-3.5 महीने का जो समय है वो हो गया है। लेकिन उसके बावजूद राजौरी बढ़ाल की मौतों का जो रहस्य है वो आज भी रहस्य बना हुआ है। और जैसा भी हम बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो कही गई कि क्लिनिकल रिपोर्ट्स और एनवायरमेंटल सैंपल्स और जो लेबोरेटरी चीजें हैं वो हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं था, ये न्यूरोटॉक्सिन जैसी बात थी, कैडमियम जैसी बात थी, इन चीजों का जो है वो जिक्र किया गया। और जब इसके ऊपर जो है वो आज पूछा गया कि बताइए कि ये मौतें जो है वो कैसे हुई, चूंकि 3 परिवार थे और एक ही कुंबे के जो तमाम जो परिवार थे वो इन मौतों का शिकार हुए, लेकिन वजह पता नहीं चल पाई आज तक कि ये मौतें हुई तो हुई कैसे। कोई 1, 2, 4, 8 मौतें नहीं, 17 मौतें हुई हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि 17 मौतें होने के बाद भी सरकार के पास आज तक इसको लेकर कोई जवाब नहीं है।
मेडिकल साइंस जो है वो इस तय तक नहीं पहुंच पाई कि आखिरकार ये मौतें कैसी हुई। और सिट जिसका गठन किया गया उसके ऊपर भी हमें लगता है, उसके कामकाज या उसकी काबिलियत पर भी शायद सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि जो सिट है वो क्या कर रही है, क्योंकि लगातार कई सारे जो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो अब इसको कम्युनिकेबल डिजीज या बाकी सारी चीजें या मेडिकल साइंस की तरफ कम जा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि कहीं इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। मुझे आज भी याद है कि जब यहां जीएमसी राजौरी, माफ कीजिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जब इन लोगों को लाया जा रहा था और सिलसिलेवार तरीके से जो है वो मरीज दम तोड़ते जा रहे थे और कुछ लोगों का इलाज चल रहा था, और तब जुल्फकार अली चौधरी और रविंदर रैना वहां पे जो है वो उन लोगों के, उन परिवारों के साथ मिलने गए और तब उन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि कहीं सीरियल किलर जैसा कोई इसके पीछे, इस कहानी के पीछे काम कर रहा है। तो अगर वाकई में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो सीरियल किलर जैसी बातों की तरफ इशारा कर रही हैं, या इसलिए भी ये बात, ये इन्वेस्टिगेशन बड़ी अहम हो जाती है, चूंकि एक ही कुंबे के ये सारे जितने 3 परिवारों के जो लोग हैं इन मौतों का शिकार हुए, ये 3 परिवार हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे, यानी एक ही कुंबे से थे, आपस में रिश्तेदार थे। और इस तरह से 3 परिवारों के लोगों की मौत हो जाना और 17 मौतें हो जाना, वो अपने आप में एक दूसरी तरफ भी इशारा करता है कि कहीं इसके पीछे कोई है तो नहीं। सरकार सिर्फ मेडिकल साइंस और कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, न्यूरोटॉक्सिन है, कैडमियम है, इसी के ऊपर जो है वो चल रही है। और ये भी बीच में सवाल उठे कि अब तक जो इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी अब तक सामने नहीं आई है कि पोस्टमार्टम में वजह पता चलती है कि मौत की वजह क्या रही, वो भी सिट को जो है वो हो सकता है शेयर की गई हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चीज लाई भी नहीं जाती शायद, और आई भी नहीं कि 17 जो मौतें हैं उन मौतों की वजह पोस्टमार्टम में भी कुछ खंगालने की कोशिश की जाती, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अपने आप में क्या कहती है इन मौतों को लेकर, उसके ऊपर भी आज तक जो है वो कोई खबर, कोई बात, कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई। तो ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और बेशक अब वहां के लोग थोड़ा सा उस डर खौफ के माहौल से बाहर निकले हैं। कई मरीज जो है वो जीएमसी राजौरी में भर्ती थे और उन्हें जो है वो वापस भेजा गया, उनका इलाज किया गया, और इसके साथ साथ ही उस इलाके के लोगों को काफी समय जो है वो राजौरी में रखा गया, कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए गए। लेकिन वो परिवार जो इन मौतों का शिकार हुए, वो पीड़ित परिवार आज भी सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद और आस के साथ देख रहे हैं कि आखिरकार उनके घर के सदस्य, उनके घरों के चिराग कैसे बुझ गए, उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और सिट को लेकर भी हमें लगता है कि सरकार को दोबारा से जो है वो या तो डायरेक्शंस पास करनी चाहिए कि सिट अब तक इस पूरी कार्रवाई को लेकर कहां खड़ी है। चूंकि विधानसभा के अंदर जिस तरह से सवाल जवाब हुआ उसमें भी सिट का कहीं कोई खास जिक्र नहीं हुआ कि जो सिट है वो अब तक कहां पहुंची है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है, इन मौतों की कड़ियों को जोड़ने में सिट जो है वो कितनी कामयाब हुई है, या उसके हाथ क्या लगा है, क्या नहीं लगा, या वो इसकी तय तक पहुंचने के अब तक कितनी दूर या कितनी पास है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि राजौरी बड़ाल का जो इलाका, आज भी लोग उन मौतों को लेकर सिहर उठते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, और खास करके वो परिवार। तो इसलिए हमें लगता है कि इसके ऊपर भी सरकार, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है या मेडिकल साइंस है, उसको जल्द से जल्द इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिरकार इन 17 लोगों की मौत कैसे हुई, या फिर जो सीबीआई इंक्वायरी की जो डिमांड है वो की जा रही है, उसके ऊपर भी लोगों का दबाव जो है वो बन रहा है कि इन मौतों की तह तक पहुंचने के लिए या इन मौतों की गुत्थी को सुलझाने के लिए जो मामला है वो सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले को लेकर होती हैं। बड़हाल की मौतों को लेकर, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई और 13 बच्चे इसमें जो है वो शामिल थे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि अगर सरकार या गृह मंत्रालय, चूंकि
मौजूदा सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसके पास शायद अब ये एक्सक्यूज है कि इस मामले को जो है वो गृह मंत्रालय देख रहा है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडरवे है। अब गृह मंत्रालय जो है वो इसके ऊपर क्या कुछ रिपोर्ट करता है या क्या कुछ चीजों को खंगाल पाता है या कितनी जल्दी इन मौतों की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होता है, ये देखना बाकी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनिक 5 न्यूज। नमस्कार।